इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है न्यूज नेशन पर। अधीर रंजन चौधरी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं बोला। ये अधीर रंजन चौधरी ने कहा। रविंद्रनाथ टैगोर के अपमान का ये मामला है। बीजेपी और कांग्रेस में लगातार वार पलटवार हो रहा है। अधीर रंजन चौधरी का बीजेपी पर आरोप कि विश्व भारती ने फोटो जारी की। फोटो में नेहरू और राजीव गांधी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। अति सक्रिय हो रहा है विश्व भारती, ये अधीर रंजन चौधरी ने कहा। विश्व भारती से क्या किसी ने सुझाव मांगा था? सभी संस्थानों का भगवाकरण हो रहा है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा यह सदन का मामला है, ये सदन का मामला है। सभी संस्थानों का भगवाकरण हो रहा है, अति सक्रिय हो रहा है विश्व भारती। न्यूज नेशन से खास बातचीत करते हुए अधीर रंजन चौधरी ने यह बयान दिया। क्या कुछ कहा गया है अधीर रंजन चौधरी की तरफ से? खास बातचीत में सुनिए जरा। हमारे साथ है कांग्रेस का वरिष्ठ नेता और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी से बात करते हैं। सर, आपने जो एक बयान दिया था लोकसभा के अंदर और अमित शाह के ऊपर लगाया था कि उन्होंने जो जिस कुर्सी पे बैठे थे वो रविंद्रनाथ टैगोर की कुर्सी थी, उस पर विश्व भारती एक क्लैरिफिकेशन आया और ये कहा गया कि आपको मिस इन्फॉर्म थे, आपको जानकारी नहीं थी इसकी। देखिए, विश्व भारती की तरफ से इस तरीके की बिना पूछे बिना मांगे ये क्लैरिफिकेशन देने का पीछे आप क्या देखते हैं? इसका मतलब ये है कि विश्व भारती जो सारे दुनिया में एक प्रतिष्ठान है, वो प्रतिष्ठान की भगवाकरण हो चुके हैं। वहाँ जिसको बैठा गया है वो खुद ये सत्तारूढ़ पार्टी की गुलामी करते हैं। इसलिए उससे बिना पूछे बिना मांगे ये वॉलंटरीली मतलब स्वतःप्रवृत्त होकर उन्होंने ये चिट्ठी मुझे भेजने का कष्ट किया। ये चिट्ठी मुझे भेजने का कष्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। विश्व भारती की जो उपाचार्य है उनको मैं ज़रूर ये नसीहत दूंगा, क्योंकि ये सदन के अंदर की मामला है। सदन के अंदर की मामला सदन के अंदर फैसला होते हैं। बाहर वाले किसी को इसमें दखल अंदाज करने की कोई ज़रूरत नहीं होते। और मैं इनसे चिट्ठी नहीं मांगे। मैं जो कहा कि हमें जो वहाँ बंगाल के पत्र में समाचार पत्र में, बंगाल के टीवी में, बंगाल के हर चर्चा में ये बात रखे गए थे। उस समय मैं कोई अचानक अपनी मर्जी से कोई बात नहीं उठाते। वहाँ इस विषय पे बहुत सारे चर्चा हुई। बंगाल के सारे लोगों को इस विषय पे घोर आपत्ति थी। मैं एक नुमाइंदा होने के नाते हमारे बंगाल के आम लोगों की जो आपत्तियाँ हैं वो आपत्तियाँ को हमें उजागर करना, पूछना, सवाल करना, ये हमारा हक बनते हैं। दूसरा बात नड्डा साहब के बारे में जो कहा, नड्डा साहब के बारे में ऑन रिकॉर्ड है, कहते हैं कि नीमा है हमारा श्री चैतन्य देव, उनको कहते हैं कि काटवा में जन्म हुई। कोई कहता है नड्डा साहब ये भी कहते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर को शांतिनिकेतन में जन्म हुई। तो लोगों के अंदर इस तरीके की बयानबाजी से, इस तरह की बिना तथ्य बात रखने से लोग थोड़ा अचंभित हो गए थे, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर की जन्म शांतिनिकेतन में नहीं जोरासांको में हुई थी, और नीमाई चैतन्य देव उनकी जन्म काटवा में नहीं बल्कि नवद्वीप में हुई थी। ये हम सबको जानकारी है। तो ये पूछना तो हमारा जिम्मेवारी बनते हैं। तो बिना पूछे एकदम विश्व भारती की तरफ से इस तरीके की खत भेजना, लगता है कि ये हाइपर एक्टिव हो गए हैं सरकार की इशारे पे। तो सरकार की इशारे पे ना चले, ज़रूरत पड़े तो मैं खुद उपाचार्य से मिलके मैं पूछ लूँगा, क्योंकि मैं भी वहाँ के एक मेंबर हूँ। तो आपको बता दें, सोमवार को यह आरोप अधीर रंजन चौधरी ने सदन में लगाया था कि रविंद्रनाथ टैगोर की कुर्सी पर बैठ गए थे अमित शाह। हालांकि इन आरोपों का खंडन खुद गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से किया गया और कहा कि मैं नहीं बैठा था, पहले तथ्यों की जांच कर ले अधीर रंजन चौधरी। अब अधीर रंजन चौधरी ने न्यूज नेशन से खास बातचीत की है और खास बातचीत करते हुए ये कहा कि विश्व हिंदू जो है वो लगातार वो सफाई दे रहा है। वो क्यों दे रहा है? शांति निकेतन में टैगोर की कुर्सी पर बैठने का ये आरोप लगा था और जो सभी संस्थान है उसका भगवाकरण हो रहा है। ये आरोप लगाए गए हैं अधीर रंजन चौधरी की तरफ से। और आपको बता दें, विश्व भारती के बारे में साफ तौर पर उन्होंने कहा कि विश्व भारती ने जो तस्वीर जारी की है उस पर मैं जवाब दे रहा हूं कि उनको बीच में पढ़ने की क्या जरूरत है। मैंने अगर कुछ कहा तो कुछ सोच समझ कर कहा, तथ्यों के आधार पर कहा। हालांकि अधीर रंजन चौधरी की बातों का खंडन अमित शाह कर चुके हैं।